देखिए मिस्टर राम, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 एक्चुअल में डेरिवेशन है। डेरिवेशन कौन सी है? डेरिवेशन है ये वाली। ये लिखा है कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएम्स हैविंग सेम पीरियड एंड अलोंग द सेम पाथ। आपको दिख रहा है? जी सर। तो इसमें ये समझिए सर, इसमें होगा क्या, आपके पास दो एसएचएम्स होंगी, दो एसएचएम्स होंगी। और कैसी एसएचएम्स होंगी, थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए, एक तो होगी x1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 1, और दूसरी होगी x2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो दो एसएचएम्स हैं, ध्यान से देखिए, इनके जो एम्पलीट्यूड है वो डिफरेंट है, बट इनके जो फ्रीक्वेंसी, जो टाइम पीरियड है वो सेम है। मिस्टर रेवन, आपको समझ आ रहा है? जी सर। और जो इनिशियल एंगल जिसको हमने एक लेक्चर में एपॉक बोला था, वो भी डिफरेंट है। तो बेसिकली आप क्या करना चाहते हैं कि कंसिडर अ पार्टिकल सब्जेक्टेड साइमल्टेनियसली टू टू एसएचएम्स हैविंग द सेम पीरियड एंड अलोंग द सेम पाथ, लेट इट बी एक्स एक्सिस। तो मतलब आपके पास दो एसएचएम्स होंगी सेम पाथ पे, सेम पाथ पे। एम्पलीट्यूड्स डिफरेंट होंगे, इनिशियल फेजेस भी डिफरेंट होगी, और आपको ये देखना है, आपको फाइंड करना है द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट। आपको क्वेश्चन समझ आया या क्वेश्चन ही समझ नहीं आया? समझा सर। अब ये आपकी बुक में डेरिवेशन दी हुई है पूरी, जो कि देखने में कंफ्यूजिंग हो जाती है। ये देखिए, कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएम्स, ये ऐसी लंबी चौड़ी कोई डेफिनेशन है, जिसमें फाइनली मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ और हम क्या करने वाले वो भी आपको बताता हूँ। देखिए, जो रिजल्टेंट एसएचएम निकलेगा ये है उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ये जो आर है ये है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड। बेटा समझ आया या कोई कंफ्यूजन? ये है डेल्टा, ये डेल्टा और ये आर कैलकुलेट कैसे करना है, ये हम विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल देखेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल के साथ समझना थोड़ा आसान हो जाएगा, वो अल्फाबेट्स के साथ समझने में जान निकल जाएगी। तो देखिए, ये क्वेश्चन दिखते कैसे हैं? क्वेश्चन ऐसे दिखता है, टू पैरेलल एसएचएम्स represented by x1 is equal to 5 sin 4 pi t plus pi by 3, x2 is equal to 3 sin 4 pi t plus pi by 4 are superimposed on a particle. Determine the amplitude and the epoch of the resultant SHM. ये एम्पलीट्यूड जो मैंने अभी आपको R दिखाया था ये वो है, और जो एपॉक है ये उस रिजल्टिंग SHM का एपॉक है। बेटा समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? समझा सर। थोड़ा सा स्लिपरी है, आराम से चलेंगे। ये देखिए, ये दो SHMs है, ये दो SHMs है, दोनों का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी सेम है, एपॉक डिफरेंट है। इनसे एक SHM बनने वाली है X, जिसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा R, जिसका फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड सेम होगा, और इसका जो एपॉक होगा वो होगा डेल्टा। तो हमारा जो मिशन है वो ये है कि आप इसको निकालिए और इसको निकालिए, आर की वैल्यू निकालिए और एपॉक की वैल्यू निकालिए। बेटा समझ आया नहीं यार? अब इसकी सर जो मैथमेटिकल, ये देखिए, मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि इसको अगर इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा तो वो कचरा हो जाता है, एटलीस्ट मुझे वो कचरा लगता है। तो इसके लिए द बेटर थिंग इज कि आप न्यूमेरिकल वैल्यूज लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और वही मैं आपको यहाँ करके बताऊंगा। ये एक पेज में वही करके आपको बताया हुआ। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा शुरू में, अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग नहीं है तो इसको समझ नहीं पाएंगे। अगर ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी भी आसान है, बेसिक फॉर्मूलेज हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के शुरू में क्लास 11 में आपने यूज किए होंगे,
देखिए ये मेरी पहली एसएचएम, ये मेरी दूसरी एसएचएम, ये 2 एसएचएम्स है। ये एक पार्टिकल पे सुपर इम्पोज कर रहा हूं मैं और x1 प्लस x2 निकाल रहा हूं। यहां से मेरी ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो जाती है। देखिए ये 5, ये 5, उसके बाद ये साइन a प्लस बी है। साइन a प्लस बी अगर आपको याद है तो वो है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। रेवान जी ये तो याद होगा। जी सर जी। मैंने सिर्फ ये जो साइन 4 बाई टी प्लस पाई बाई 3 है इसको ये यहाँ पर सिर्फ एक्सपैंड किया और कुछ नहीं किया। उसी तरह ये जो x2 है 3 साइन 4 बाई टी प्लस पाई बाई 4, इसको भी मैंने यहाँ पर एक्सपैंड कर दिया है और कुछ नहीं किया। मिस्टर रेवान समझ आया नहीं आया? समझा सर। यहाँ तक आप मेरे साथ है? यहाँ तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नो सर। क्योंकि इतना मैथ्स देख के आदमी डर जाता है, तो जहां पर भी आपको डर लगे मुझे रोक लीजिए। ओके, इसके बाद आपने क्या किया, ये वाली जो टर्म है ये साइन 4 पाई टी, साइन 4 पाई टी, ये वाली जो टर्म है इसको आपने कर लिया अलग और 5 कॉस पाई बाय 3, 3 कॉस पाई बाय 4 को यहां रख लिया और दूसरी जो आपने पेयर बना लिया वो पेयर बना लिया यहां से, जहां से आपने cos 4 पाई टी, cos 4 पाई टी को आपने अलग छांट लिया और इसके बीच में ये जो बचा था 5 साइन पाई बाय 3 और 3 साइन पाई बाय 4 उसको आपने लिख दिया यहाँ पर। मिस्टर रेवान, आर यू विद मी और हैव आई लॉस्ट यू? है ना? थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और फोकस रखना पड़ेगा और प्रेफरेबल है कि इसके बाद आप इसको खुद ड्राइव कीजिए, क्योंकि यही चीज अगर मैं अल्फाबेट से आपको समझाऊंगा तो फिर तो बिल्कुल ही समझ नहीं आएगा। अब तो नंबर्स देख के फिर भी थोड़ा इजी लगता है। अब देखिए ये साइन 4 बाई टी के अंदर ये जुड़ा बैठा हुआ है और cos 4 बाई टी के अंदर ये बैठा हुआ है। अब ये वाला जो है ये पूरा जो है, ये पूरा जो है इसको मैं डिफाइन कर रहा हूं r cos डेल्टा, और ये वाला जो पूरा पेयर है, ये वाला जो पूरा पेयर इसको मैं डिफाइन कर रहा हूं r साइन डेल्टा। बेटा समझ आया? जी सर। ये सब हम क्यों तामझाम कर रहे हैं ये अभी 2 मिनट में आपको समझ आ जाएगा। जब तक कि हम इसके एंड में पहुंचेंगे आपको समझ आ जाएगा कि इतना डांस हम कर क्यों रहे हैं। अब बीच में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतना गणित ज्ञान क्यों चल रहा है, तो ये साइन 4 बाई टी तो ऐसा का ऐसा यहाँ पर आ गया, ये r cos डेल्टा मैंने यहाँ रख दिया, ये cos 4 पाई टी यहाँ पर आ गया और ये जो r साइन डेल्टा है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। बेटा यहाँ तक क्लियर? जी सर। ओके, ये करने का फायदा क्या हुआ दोस्त? ये करने का फायदा ये हुआ कि अब मेरे पास जब मैं इसको ध्यान से देखता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाला जो r है इसको ले सकता हूँ बाहर और ये मेरे पास जो रिजल्टेड है ये बन गया साइन a प्लस बी। ये साइन a cos b cos a साइन b है, तो ये बन गया ये। बेटा समझ आया? जी सर। अगर आप अभी तक सोए नहीं हो तो आपको ये शायद दिमाग में क्लिक किया हो कि अब ये जो बना है, ये जो यहाँ बना है, ये बेसिकली वो रिजल्टेड SHM है जिसका एम्पलीट्यूड r है और उसका जो एपॉक है वो डेल्टा है और उसका जो टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी वो जिस 2 SHM से वो बनी थी वही है। नहीं समझ में आई मेरी बात? सर SHM का नहीं समझा, मतलब SHM तो x1 और x2 का था वो। ठीक है ठीक है, ये देखिए ये 4 बाई डी आपको दिख रहा है जी। ये 4 बाई डी दिख रहा है। जी सर। अगर आपको याद है हम जो SHM है उसको लिखते हैं x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो ये जो ओमेगा है ये यहाँ पर छिपा हुआ है। मेरी बात समझ आए? समझा सर। और ये जो 4 पाई आपको यहाँ दिख रहा है वही 4 पाई यहाँ पर है। बेटा समझ आया? समझा सर। तो ये जो मेरी रिजल्टेड SHM है ये बेसिकली x1 प्लस x2 है, ये x1 प्लस x2 है यहाँ पर। ये जो x1 प्लस x2 जो रिजल्टेड SHM बन रही है उसका रिजल्टेंट तो r है,
उसका ओमेगा 4 पाई है, जो कि जिन दो SHM से वो बनी थी वही है, और उसका जो एपोक है वो डेल्टा इज डिफरेंट फ्रॉम दिस एज वेल एज दिस। मिस्टर रेवान, यहां तक समझ आया? समझा। ओके, अब हमारा जो प्लान है, हमारा जो मिशन है वो ये है कि सर ये सारा तो आपने दिखा दिया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, मजा आया। अब हमें ये बताओ कि R की वैल्यू क्या है, ये R की वैल्यू क्या है, और इस एपॉक की वैल्यू क्या है। तो बेसिकली अब हमारे पास ये दो अननोन है जिनको मैं यहाँ निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। बेटा बात समझ आई? समझा। तो मैथ भी चल रहा है, फिजिक्स भी चल रहा है, शायद आपको ये एक बार दोबारा देखना पड़ेगा। अच्छा, तो अब मैं देखता हूँ यार, मैं R की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ। R की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ? मेरा जो ये R cos डेल्टा है और ये R sin डेल्टा है, बेसिकली अगर मैं R स्क्वायर cos स्क्वायर डेल्टा प्लस R स्क्वायर sin स्क्वायर डेल्टा करूं, तो मेरा R स्क्वायर कॉमन लेके cos स्क्वायर डेल्टा प्लस sin स्क्वायर डेल्टा 1 आ जाएगा। बेटा नहीं समझ में आया? समझा। ये तो होगा मेरा लेफ्ट हैंड साइड जो मैंने किया है यहाँ पर। आपको मेरी बात समझ आई? जी। अब ये जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये याद रखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड फाइनली रिड्यूस हो जाएगी सिर्फ R स्क्वायर के, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। आपको मेरी बात समझ आई? जी। रेवंत जी, जहां भी कंफ्यूज होंगे मुझे रोक लीजिए प्लीज। यहाँ तक मेरे साथ है? जी। ये अभी तक हम LHS में हैं। तो LHS तो मेरी R स्क्वायर बन गई। अब मुझे दिखना शुरू हो गया कि यार ये जो अननोन था, ये तो मुझे अब दिखना शुरू हो गया, ये R स्क्वायर निकल जाएगा। तो अब मुझे टैकल करना पड़ेगा मेरी RHS को। अब जब RHS को टैकल करना है, बेसिकली एक बात समझिए, नहीं समझ आया तो दोबारा पूछिए। जब मुझे RHS निकालना है तो मुझे इस टर्म का, ये वाली जो टर्म है इसका स्क्वायर करना है, प्लस ये वाली जो टर्म है इसका स्क्वायर करना है। बेटा समझ आया नहीं आया? समझ आया। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये 5 स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई बाय 3, 5 स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई बाय 3 आएगा। तो कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 और साइन स्क्वायर पाई बाय 3 कॉमन आके सिर्फ 5 स्क्वायर रह जाएगा, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। ये स्टेप आपको समझ आया नहीं आया? यस। उसी तरह जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 3 स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 आएगा, 3 स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई बाय 4 आएगा, 3 स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर आएगा कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 4, तो सिर्फ रह जाएगा 3 स्क्वायर। बेटा समझ आया नहीं आया? समझा। तो अब जब 2AB होगा तो 2AB को जरा ध्यान से देखिए। एक तो होगा 2, फिर आएगा 5 cos पाई बाय 3 और 3 cos पाई बाय 4। इसी तरह ये cos पाई बाय 3 cos पाई बाय 4, फर्स्ट टर्म में cos पाई बाय 3 cos पाई बाय 4 आएगा, और सेकंड टर्म में sin पाई बाय 3 sin पाई बाय 4 आएगा। बट सेकंड टर्म में ये 2 5 3 तो आएगा। मेरी बात नहीं समझ आई? समझा। तो ये 2 5 3 बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है 2 5 3, और ये cos पाई बाय 3 cos पाई बाय 4 यहाँ लिखा हुआ है, और sin पाई बाय 3 sin पाई बाय 4 यहाँ लिखा हुआ है। बेटा नहीं समझ में आया? समझा। तो अब देखिए फाइनली ये R स्क्वायर जो LHS में अभी तक आपकी वेट कर रहा है RHS की, तो ये 5 5 25 प्लस 3 3 9, ये आ गया आपका 34, और ये यहाँ हुई है थोड़ी गड़बड़। ये 2 इंटू 5 इंटू 3, 5 टू द 10, 10 3 द 30, ये आएगा यहाँ 30 इंटू कॉस, ये कॉस है, कॉस बी प्लस साइन है, साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी के इक्वल आ जाएगा। बेटा नहीं समझ में आया? समझा। तो थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा, नहीं तो रहता फैल जाएगा आपका। मैं पूरी डिटेल ही लिखी और जान के उसको एक ही पेज पे लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि अगर मैं पेज चेंज करके इसको लिखूंगा आप और कंफ्यूज हो जाएंगे। तो फिर से देख लीजिए, 25 प्लस
9, ये है 25 प्लस 3 3 9 प्लस 5 3 15 2 30, और ये बीच में है cos A cos B प्लस sin A sin B इज इक्वल टू cos A माइनस B। इसकी वैल्यू आप निकालेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो फाइनल वैल्यू R की वो ये आ जाएगी। बेटा समझ आ रही है? समझ आया सर। ये निकली आपकी R की वैल्यू। और अब थोड़ा सा और ध्यान से देखिए, अब आपको जो पेंडिंग है वो है एपॉक, जो कि है इक्वल डेल्टा के। अब वो डेल्टा की वैल्यू निकालनी आसान है, मतलब आसान तो नहीं है। देखिए ये R cos डेल्टा है, ये R sin डेल्टा है, ये इनकी वैल्यूज है। तो अगर मैं R sin डेल्टा अपॉन R cos डेल्टा करूं तो मेरे पास आएगा tan डेल्टा इज इक्वल टू 5 sin pi by 3 3 sin pi by 4 आएगा न्यूमरेटर में, और 5 cos pi by 3 3 cos pi by 4 आएगा डिनोमिनेटर में। इसको कैलकुलेट करोगे दिमाग खराब होगा, बट फाइनली अगर कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी डेल्टा इज इक्वल टू 54 डिग्री 23 मिनट्स। बेटा नहीं समझ में आया सर? तो वो स्टेप लेने का फिर फायदा क्या है? कौन से वाले? R cos डेल्टा अपॉन R sin डेल्टा या R sin डेल्टा अपॉन R cos डेल्टा। वो लिखने का फायदा ये है यार कि जब आप लिखोगे R sin डेल्टा अपॉन R cos डेल्टा तो ये कैंसिल होगा, दिस वुड बी इक्वल टू tan डेल्टा। मेरी बात समझ आई आपको? अच्छा अब ये जो tan डेल्टा है वो कहां से आएगा? वो इस पूरे एक्सप्रेशन को आप कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा, और फिर इसका tan इनवर्स लेके डेल्टा की वैल्यू आएगी ये। मेरे बेटे समझ आया नहीं आया? जी सर कचरा है, आई अंडरस्टैंड कि कंफ्यूजिंग है, बट द पॉइंट इज, एंड दैट इज द पॉइंट, वो थोड़ा पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए। सी द पॉइंट इज, जितना मैंने अभी कैलकुलेट किया वो सारी की सारी यहाँ पर इंग्लिश में ही दिख रहा है आपको? ये सारा तामझाम दिख रहा है आपको? जी ये सारा तामझाम यहाँ किया हुआ है। ये देखिए, ये R जो हमने निकाला था, बेसिकली मैं वो जो डेरिवेशन है वो सारी डेरिवेशन की है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो R की वैल्यू है उसका फॉर्मूला ये है, और जो डेल्टा की वैल्यू है उसका फॉर्मूला ये है। मेरी बात नहीं समझ आ रही आपको? समझा सर। यही हमारा लास्ट स्टेप था ना, ये जो हमने अभी लास्ट स्टेप किया कि tan डेल्टा हमने ये सब वैल्यू निकाली थी, और मैं आपको बोल रहा था कि जो डेल्टा होगा वो किसके इक्वल होगा? वो tan इनवर्स इसके इक्वल होगा। मिस्टर जवान नहीं समझ में आया? तो ये सर हमने इस क्वेश्चन को बेसिकली इस क्वेश्चन की हेल्प से बेसिकली हमने ये डेरिवेशन समझने की कोशिश की है। आपको बात समझ? तो दो SHM जो है, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जो सेम जो ट्रीटमेंट है वो आगे हम दो चैप्टर्स में सेम ट्रीटमेंट यूज करेंगे। मतलब ऑलमोस्ट सेम मैथमेटिक्स हम यूज करेंगे। मेरी बात समझ आई? समझा। तो प्लीज गेट कंफर्टेबल इन दिस टेक्निक, कि इस टेक्निक में कैसे आप इस टेक्निक का जो मैथ्स है उसके साथ प्लीज कंफर्टेबल हो जाइए, क्योंकि हमें 2-3 और डेरिवेशंस भी बिल्कुल ऐसी ही जाती है। मेरी बात समझ आई? समझा।